नमस्कार विद्यार्थियों। हम दबाव समूह की बात कर रहे थे कि दबाव समूह को प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज आदि के नाम से जाना जाता है। और जो दबाव समूह होते हैं वो एक लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक से अधिक स्वार्थ होते हैं और वे सार्वजनिक नीति निर्माण को तथा नीति निर्माताओं को प्रभावित करने में लगे रहते हैं ताकि अपने हितों की अभिवृद्धि हो सके। अर्ल लहम के शब्दों में राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हित समूह जब सार्वजनिक नीतियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित करते हैं तो वे दबाव समूह कहलाते हैं तथा उनकी गतिविधियों का राजनीतिक महत्व होता है। तो दबाव समूह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में एक अच्छी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति दबाव समूह के माध्यम से होती है। शासन के लिए वो सूचनाएं एकत्रित करते हैं, शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, शासन की निरंकुशता को सीमित करते हैं, समाज और शासन में सामंजस्य स्थापित करते हैं तथा व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार की भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दलों की हम बात करें तो दबाव गुटों और राजनीतिक दलों के बीच स्पष्ट भेद करने में कठिनाई गुटों की परिभाषा और वर्गीकरण की समस्याओं से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन और अमेरिका में दबाव गुटों और राजनीतिक दलों के बीच गहरा संबंध नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ इन दोनों के बीच भेद करने की समस्या दूसरे जगहों के समान उग्र नहीं होती। कुछ ट्रेड यूनियन और ब्रिटिश लेबर पार्टी के बीच निकट के संबंध हैं। विकासशील देशों में दल पद्धतियों की कमजोरियां भी दबाव गुटों और राजनीतिक दलों के बीच भेद को धुंधला कर देती है। प्रोफेसर हरमन फाइनर का कथन है कि जहां सिद्धांत और संगठन में राजनीतिक दल कमजोर होंगे वहां दबाव समूह पनपेंगे, जहां दबाव समूह शक्तिशाली होंगे वहां राजनीतिक दल कमजोर होंगे और जहां राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे वहां दबाव समूह दबा दिए जाएंगे। भारत और फ्रांस में संगठन और सिद्धांत की दृष्टि से राजनीतिक दल कमजोर हैं, किंतु दबाव गुटों को भी किंग मेकर्स के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। भारत में राजनीतिक दल विभिन्न दबाव गुटों के ही संयुक्त गठजोड़ हैं जो दल के भीतर दलीय नीतियों को प्रभावित करते रहते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल गैर संवैधानिक अभिकरण हैं। गैर संवैधानिक अभिकरण होने के बावजूद भी ये संवैधानिक अभिकरणों और संस्थाओं को आधार और प्रेरणा प्रदान करते हैं। वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं अपितु एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। अर्थात दबाव समूह और राजनीतिक दल का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। राजनीतिक दलों और दबाव समूह में अंतर भी पाया जाता है। बेरनी के शब्दों में दोनों में यही मुख्य अंतर है कि एक चुनाव में भाग लेकर सरकार बनाने की महत्वाकांक्षा रखता है, जबकि दूसरा अर्थात दबाव समूह चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है किंतु सरकार बनाने की कोई आकांक्षा नहीं रखता है। प्रोफेसर न्यूमैन ने दलों तथा प्रभावक गुटों के बीच किए जा सकने वाले कुछ भेदों का संकेत दिया है कि मूल रूप में प्रभावक गुट प्रभाव चाहने वाले समरूप हितों की प्रतिमूर्ति होते हैं, जबकि दबाव गुट का सुस्पष्ट उद्देश्य होता है तब वह प्रभावी एवं शक्तिशाली होता है। इसके विपरीत राजनीतिक दलों के अंतर्गत विभिन्न विषम रूप गुट सम्मिलित होते हैं
जिनका लक्ष्य राजनीतिक पदों की प्राप्ति एवं नीति संबंधी निर्णयों को निर्देशित करना है। वास्तव में राजनीतिक समाज के अंतर्गत बिखरी हुई शक्तियों के बीच संपर्क सूत्र स्थापित करना इस तरह के दलों का मुख्य कार्य होता है। राजनीतिक दलों का कार्य एकीकरण करना है और यह दबाव गुटों के कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। राजनीतिक दलों और दबाव गुटों के बीच निम्नलिखित आधार पर अंतर किए जा सकते हैं। पहला अंतर है, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, दबाव समूह चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते। राजनीतिक दल मुख्य रूप से शासन के संचालन और नियंत्रण के उद्देश्यों से प्रेरित होता है और इसलिए चुनाव लड़कर जीतने की आकांक्षा रखते हैं। इसके विपरीत दबाव समूह केवल अपने सामान्य हितों से संबंधित सार्वजनिक नीति को अपने अनुरूप करवाने में रुचि रखते हैं और दबाव समूह राजनीतिक दलों के समान चुनाव में अपने प्रतिनिधि खड़े नहीं करते। दूसरा अंतर है, राजनीतिक दल का विस्तृत संगठन होता है जबकि दबाव समूह छोटे होते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दल का दबाव समूह की तुलना में बड़ा संगठन होता है और दबाव समूह व्यक्तियों का एक छोटा संगठन होता है और थोड़े से व्यक्ति इसका समर्थन करते हैं। जिन लोगों के हित परस्पर संबंधित होते हैं वही इसका समर्थन करते हैं। तीसरा अंतर है, राजनीतिक दल का विस्तृत उद्देश्य होता है जबकि दबाव समूह के उद्देश्य संकुचित होते हैं। राजनीतिक दल में सभी हितों के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, अतः उनका उद्देश्य विस्तृत बड़ा हो जाता है। दबाव समूह में एक विशेष हित से जुड़े हुए लोग सम्मिलित होते हैं तो उनका जो हित है वो संकुचित होता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल विधान मंडल में कार्य करते हैं जबकि दबाव समूह विधान मंडल के बाहर कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र विधान मंडल होता है। यदि बहुमत वाला दल है तो सरकार बनाते हैं और अल्पमत में है तो सरकार की नीतियों का विरोध करने के साथ साथ विकल्प प्रस्तुत करते हैं। दूसरी तरफ दबाव समूह का कार्य क्षेत्र विधानमंडल के बाहर होता है। प्रत्येक विधायिका भवन के साथ बरामदे को लॉबी कहा जाता है जिसमें विधायिका के सदस्य अवकाश के समय बैठते हैं। इस समय दबाव समूह के प्रतिनिधि उनसे मिलने आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपने दृष्टिकोण अथवा विचारों से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट अंतर है, साधनों के संदर्भ में अंतर। राजनीतिक दलों से ये आशा की जाती है कि वे संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे जबकि दबाव समूह द्वारा संवैधानिक और गैर संवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। सदस्यता संबंधी अंतर। कोई भी व्यक्ति एक समय पर एक ही दल का सदस्य हो सकता है जबकि एक व्यक्ति एक समय पर उतने ही दबाव समूह का सदस्य बन सकता है जितने उसके हित होते हैं। अर्थात व्यक्ति एक समय अनेक राजनीतिक दलों का सदस्य नहीं हो सकता है लेकिन अनेक दबाव समूह का वो सदस्य हो सकता है। तो ये राजनीतिक दल और दबाव समूह में कुछ आधारभूत अंतर हैं। धन्यवाद।